हनुमानगढ़ में आर्य समाज कार्यकारिणी जो नई बनी है उनको चाबियां नहीं मिलने, रिकॉर्ड नहीं मिलने के कारण वे आज एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। एसपी हनुमानगढ़ को एक ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा गया है। सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में आज एसपी से यहां आर्य समाज के लोग मिले हैं। उनका यही कहना है कि हमारे को रिकॉर्ड दिलवाया जाए और जो चाबियां कार्यालय की पुरानी कार्यकारिणी के अध्यक्ष के पास हैं वह जो है हमें दिलाई जाए। सुरेंद्र बेनीवाल का यही कहना है कि हमारा आज से दिसंबर माह के अंदर ही कार्यक्रम एक रखा गया है, उस कार्यक्रम के अंदर शांति पूर्वक हम अपना कार्यक्रम कर सकें, उसके लिए एसपी हनुमानगढ़ को हस्तक्षेप करने की मांग इस ज्ञापन के जरिए की गई है। चलिए आपको सुनाते हैं कि जो आर्य समाज के नए अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल जो बने हैं उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, सुनिए। मैटर है पूरा हनुमानगढ़ शहर जानता है। आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन में लगभग पिछले 60 साल से जो है ये संस्था काम कर रही है और आर्य समाज जो है पूरे राजस्थान में आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के नियंत्रण में ही जो है वो काम करता है। वही हमारी जो है वो मदर संस्था है, उसी के अंडर में पूरे राजस्थान में आर्य समाज के नाम से जो है वो संगठन बने हुए हैं। हनुमानगढ़ टाउन में भी लंबे टाइम से संगठन बना हुआ है और पीछे जो है वो पुरानी कार्यकारिणी बनी हुई है। हाल ही में राजस्थान की जो आर्य प्रतिनिधि सभा है उसने नए चुनाव करवाए हैं। उस नए चुनाव में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है जिसमें मुझे प्रधान की जिम्मेवारी दी गई है। एडवोकेट राजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, इनको मंत्री का जो है वो पद दिया गया है और हमारे लाभ चंद जी हैं उनको जो है वो कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं कि भाई फ़िलहाल जो वर्तमान की जो कार्यकारिणी है उसने अभी ना तो हमें रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है और ना ही जो है वो उस भवन का ताला जो है उसकी चाबी हमें दी है। हम प्रशासन से डिमांड करने के लिए आए कि भाई 8 तारीख को हम जो है वो हवन करने के लिए जा रहे हैं। हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित है इसी 8 को, क्योंकि आर्य समाज की जो मूल धारा है उस मूल धारा के तहत हवन किया जाना जरूरी है और उसी के संदर्भ में एसपी साहब से निवेदन करने के लिए आए कि भाई क्योंकि ये मामला थोड़ा सा लंबे समय से डिस्प्यूटेड चल रहा है, कल को किसी तरह की परेशानी पैदा नहीं हो प्रशासन के लिए अननेसेसरी, इसलिए गुजारिश करने आए कि भाई आप जो है वो हमें वैधानिक तरीके से जब हमारी कार्यकारिणी चुनी हुई है और हाई कोर्ट के आदेश से चुनी हुई है तो हमें जो है वो उसकी चाबी दिलवाई जाए, उसके दस्तावेज दिलवाए जाए, उन लोगों को पाबंद किया जाए कि वो लोग जो है अननेसेसरी कोई बर्डन पैदा नहीं करें। विवाद कार्यकारिणी को लेकर नहीं है, विवाद क्या है दरअसल जो पुरानी कार्यकारिणी है उसमें कुछ अनैतिक टाइप के लोग जिनको किसने शामिल किया है वो तो मौके की प्रधान ही बता सकती है। तो जिन्होंने उनको शामिल किया है, हमारे हिसाब से जो आर्य समाज की कार्यकारिणी है उसमें प्रधान प्रमुख होता है और प्रधान ने किन लोगों को समाहित किया है, क्यों किया है, वो तो प्रधान ही बता सकता है इस चीज़ को लेकर के। तो हमारी तो डिमांड यही है कि प्रधान जो है वो, क्योंकि सामाजिक परंपरा रही है, सरकार किसी के बने या संगठन में कोई पदाधिकारी बने, ये प्रक्रिया है कि सिंपली जो है आगे से सिस्टम यही है कि भाई दूसरा जो भी आता है उसको जिम्मेवारी दी जाए और बिना किसी शोर शराबे। सर हमारा चुनाव है आर्य प्रतिनिधि सभा के उपाध्यक्ष मैन सोखादास जी के नेतृत्व में हमारी जो स्टेट लेवल पे आर्य प्रतिनिधि सभा बनी हुई है उनके निर्देशन में हुआ है और उनको हाई कोर्ट के द्वारा जो है 12 फरवरी 2024 को एक आदेश पारित हुआ था। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उस आदेश के तहत वो कार्यकारिणी जो है राजस्थान में काम कर रही है और उसी के नियंत्रण में जो है ये सारी राजस्थान की संस्थाएं काम कर रही है। तो हनुमानगढ़ भी तो राजस्थान की संस्था के अधीन काम कर रही है। उसी संस्था के आदेश के तहत ही हम लोगों का चुनाव हुआ है और उस कार्यकारिणी का अनुमोदन हुआ इसी 28 तारीख को, यानी 20 अक्टूबर को चुनाव हुआ था, 28 नवंबर को उसका अनुमोदन हुआ है। अनुमोदित सूची जो है वो कलेक्टर साहब को प्रेषित कर दी गई, एसपी साहब को भी उपलब्ध करवा दी गई है और मीडिया के साथ ही चाहे तो मीडिया के साथियों को भी उपलब्ध करवा देंगे। चुनाव तो जो सदस्य बने हुए ऑलरेडी उन्हीं में से एक सतत प्रक्रिया है और उन्हीं में से जो है चयन होता है। सर्वसम्मति से जो है वो एक राय होकर के कभी किसको क्या मनोनीत करना है प्रस्ताव रखे गए, उसी प्रस्ताव के जरिए। ये कब्जा नहीं है, कब्जे का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो समस्या थोड़ी बहुत चल रही है उस समस्या को कहीं न कहीं प्रशासन की नज़र में प्रशासन उसको सॉर्ट आउट कर। अभी यहाँ पूर्व प्रधान के पास, हाँ अभी तक तो उनकी यही मंशा है, लेकिन वो प्रक्रिया है कि भाई अगर वो प्रधान बने तो उनसे पहले भी तो कोई प्रधान था, उनसे भी तो चाबी ली गई है। तो स्वेच्छा से अभी पूर्व प्रधान है पुष्पा देवी जी हैं, लेडीज़ हैं, उन्हीं के नेतृत्व में नहीं बात चल रही है चर्चा। अब वो क्या है कि थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मामला है तो इसलिए उनको ये लगता है कि भाई हम सही है और ये लोग गलत हैं, इसलिए ये चीज़ें चलती रहती हैं।